अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 7th क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक है डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन माउथ हम पढ़ चुके हैं। अब डाइजेशन इन स्टोमक हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं फूड को हम जब माउथ में डालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में फूड चला गया, अब माउथ के बाद ये कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। लेकिन स्टोमक में जाने से पहले ये स्टोमक में कैसे जाएगा? ये स्टोमक में एक पाइप के थ्रू जाएगा जिसे हम इसोफेगस बोलते हैं या हम इसको फूड पाइप बोलते हैं। जिस पाइप के थ्रू हमारा फूड माउथ से स्टमक में चला जाता है उस पाइप को बोलते हैं इसोफेगस या सिंपली फूड पाइप बोलते हैं। और इस फूड पाइप में जाने से पहले एक और चीज़ हमारे गले में होती है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। और इस एपिग्लॉटिस का काम ये है कि ये फूड को रोक देता है विंड पाइप में जाने से। आप जानते हैं हमारे गले में दो पाइप्स होती हैं, एक विंड पाइप होती है और एक फूड पाइप होती है। विंड पाइप से हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन हो जाती है, और फूड पाइप से हमारा फूड चला जाता है हमारी हम बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। एपिग्लॉटिस एक ऐसी चीज़ है हमारे गले में जो फूड को रोक देती है, विंड पाइप में जाने से रोकती है। एपिग्लॉटिस वो चीज़ है हमारे गले में जो फूड को विंड पाइप में जाने से रोकती है, ताकि फूड सारा का सारा फूड पाइप में ही चला जाए। एक भी पार्टिकल अगर विंड पाइप में चला जाता है तो उसे चोकिंग का खतरा रहता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे गले में एक चीज़ रखी है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस का काम ये है कि ये फूड पार्टिकल्स को रोक देता है विंड पाइप में जाने से। मतलब विंड पाइप को ढक्कन लग जाता है जब हमारे फूड को फूड पाइप में जाना होता है, उस टाइम विंड पाइप का ढक्कन बंद हो जाता है। और ढक्कन कैसे बंद हो जाता है? उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस। अब हमारा फूड ईसोफेगस में आ गया, फूड पाइप में आ गया। फूड पाइप में ये खुद ही नहीं चला जाता है स्टोमक में एक ही धक्के में, बल्कि धीरे धीरे करके इस पाइप में से चला जाता है, आ जाता है स्टोमक में। और इस पाइप में एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती रहती है और इस इनवॉलेंट्री मूवमेंट को पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस एक ऐसी मूवमेंट है जो फूड पाइप में खुद ब खुद होती है, और उस इनवॉलेंट्री मूवमेंट से फूड को धक्का लगता है और धीरे धीरे करके आगे फूड चला जाता है और पहुंच जाता है स्टोमक में। तो पेरिस्टालसिस वो मूवमेंट है जिससे फूड आ जाता है फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। ठीक है, कहाँ से? इसोफेगस से। अब आ गया फूड कहाँ पे पहुँच गया? स्टोमक में। स्टोमक कैसा है? एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, सिमिलर टू द शेप ऑफ द अल्फ़ाबेट जे। पूरा तो वैसा नहीं है लेकिन थोड़ा सा जे की तरह लगता है। अब जब स्टोमक में फूड आ गया, स्टोमक में इस फूड को क्या क्या किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा? एक तो जैसे इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती रहती हैं, उसी तरह से स्टोमक की जो वॉल है ये कंटिन्यूसली रोटेशन में रहती है, जिसकी वजह से ये जो फूड पार्टिकल्स हैं और ब्रेक हो जाते हैं। मतलब फर्दर ब्रेकेज हो जाती है फूड पार्टिकल्स की। कहाँ पे? स्टोमक में। ठीक है। और साथ साथ में ये जो स्टोमक की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर वॉल जो होती है इधर से स्टोमक की, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। और ये वॉल क्या करती है? ये 3 तरह की चीज़ें सिक्रेट करती है। एक का नाम है म्यूकस, दूसरी चीज़ का नाम है डाइजेस्टिव जूसेस, और तीसरी चीज़ का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। म्यूकस का काम क्या है? म्यूकस का काम ये है कि ये जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक है ये उसको प्रोटेक्ट करती है, स्लिपरी बनाती है, ताकि इसको और चीज़ों से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई कोई ख़तरा ना पहुंच जाए, उससे ये बचाता है। कौन? म्यूकस बचाता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को। ठीक है।
दूसरी चीज़ डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। डाइजेस्टिव जूसेस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम ये है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्टिव जूसेस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम ये है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है। माउथ में हमने देखा था कि माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन शुरू हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, स्टार्च की। और प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाती है, स्टोमक में शुरू हो जाती है। किस एंजाइम की वजह से, पेप्सिन की वजह से। और कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कौन सी एंजाइम की वजह से होती है, सैलिवरी एमाइलेज की वजह से, वो हम पढ़ चुके हैं। तीसरी जो चीज़ स्टमक वॉल रिलीज़ करती है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पहला काम यह है कि ये इन डाइजेस्टिव जूसेस को काम करवाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम। दूसरा काम यह है कि ये जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे स्टोमक तक पहुंच जाते हैं उनको ये मार देता है। ठीक है। और तीसरा फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये है कि ये स्टमक में जो फूड होता है उस मीडियम को ये एसिडिक बना देता है। और एसिडिक बनाने से जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो और भी तेज़ हो जाती है ड्यू टू एसिडिक मीडियम। ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। पहले फूड कहाँ से कहाँ आ गया, माउथ से स्टोमक में आ गया ड्यू टू द मूवमेंट विच इज़ नोन एज पेरिस्टालसिस। ठीक है। इसोफेगस का दूसरा नाम है फूड पाइप। और गले में एक चीज़ होती है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम ये है कि ये फूड पार्टिकल्स को रोक देता है वेन पाइप में जाने से। और जब फूड स्टोमक में आ गया, स्टोमक में जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और तीन चीज़ें सिक्रेट करती है, म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस का काम यह है कि ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक को बचाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरी चीज़ जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और पेप्सिन का काम है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और तीसरी चीज़ जो ये रिलीज़ करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है कि ये डाइजेस्टिव जूसेस को काम करवाता है, और जो भी बैक्टीरिया हमारे स्टोमक में आ जाते हैं विद आवर फूड उनको ये मार देता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे स्टोमक तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा काम इसका ये है कि ये मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो और भी इजीली हो जाती है। ठीक है। और आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे वाला जो पोर्शन है डाइजेशन इन द इंटेस्टाइन्स वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।